छीन के लेंगे भलाई 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 छीन के लेंगे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 700 किसान शहीद हुआ था, उन्होंने अपने मांगे 3 अमन बनाई हैं। ऐसे ही हमारा डेली बेज मुलाजिम हमारी जान भी चलेगी, हम पीछे नहीं होंगे। बिल्कुल कम तब तक ठप रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। जान मांगे हमारी मांगे पूरी करो, वरना बिजली बंद रहेगी। जोश पे आ जाएगा तो मैं कहता हूं कि ये कंट्रोल करना सरकार का या एलजी साहब के बस में नहीं होगा। आप होश में आ जाएं, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हड़ताल चल रही है, जो बिजली चल रही है उसको हम चलने दे रहे हैं। जो लाइन फॉल्ट हो रही है उसको कोई भी नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर चला रहा है, चाहे डोडा हो, चाहे पुंछ हो, चाहे श्रीनगर हो। जैसे हमारे अफसर तक भी, इंजीनियर तक भी हड़ताल पर बैठे हैं। एक्सेंस लेवल एक बंदे जम्मू में जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं टिक्कू साहब जी, उनका हम धन्यवाद करते हैं जो गरीबों की उन्होंने बात उठाई है। हमेशा जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होगा, जैसे परमानेंट मुलाजिम हो चाहे डेली बिजरो हो, इसको पूरा इंश्योर मिलेगा। जब कैसे इनका जो पॉलिसी आगे की चलाई जाएगी या प्राइवेट हो जाएगा, किस इनकी तनख्वाह किसके खाते में आनी है। पहला नंबर पर हम चाहते हैं प्राइवेट होनी नहीं चाहिए। आपको पता होगा इस समय 2-2.5 रुपये जुम चल रही है बिजली का किराया, लोगों का 2-2.5 रुपये जुम चल रही है। किराया लोग दे रहे हैं टाइम से। जो बिजली प्राइवेट हो जाएगी, हम आम पब्लिक को, रियासी जम्मू कश्मीर की पब्लिक को बोलना चाहते हैं, आप बाहर निकलें, हमारा साथ दें। हम बिल्कुल सही अपनी उसी मांग के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद लोगों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। चाहे हमारे डेली विजन मुलाजिम हैं, चाहे परमानेंट हैं, इनका कम से कम इनको परमानेंट किया जाए पहले, फिर पॉलिसी कोई भी हमारे पर लागू की जाए। प्राइवेट करनी है आपने, किसी कंपनियों को देना है। क्यों इतनी ज़रूरत बढ़ गई है प्राइवेट करने के लिए? सब कुछ प्राइवेट, टोल प्लाजा प्राइवेट, PWD प्राइवेट, PHE प्राइवेट। आज आंगनबाड़ी वर्कर परेशान है, आज PHE का वर्कर परेशान है, हर एक देश में परेशान है। पहले किसानों का मसला कितना जोरों से चला है, और किसानों को मैं सलूट करता हूँ जिन्होंने 700 किसान शहीद हुआ था, उन्होंने अपने मांगे 3 अमन बनाई हैं। ऐसे ही हमारा डेली बेज मुलाजिम हमारी जान भी चलेगी, हम पीछे नहीं होंगे। बिल्कुल कम तब तक ठप रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई। जान मांगे हमारी। जय हिंद, जय भारत। मैं शेर सिंह, डेली बेजर लैंडमैन यूनियन रियासी। कोई जाति डिमांड या मांग नहीं है, हमारा है कि अपना जो प्राइवेटाइजेशन के लिए कि ये जो PDD डिपार्टमेंट है इसको प्राइवेट नहीं किया जाए, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता सीधी सादी और भोली भाली है। इसके बारे में पता नहीं है कि सरकार कल अगर PDD डिपार्टमेंट अगर प्राइवेटाइज कर लेती है, आज अगर 2.5 रुपये यूनिट है तो कल आने वाले टाइम में ये 8 रुपये या 9 रुपये यूनिट पड़ेगा। तो इसमें आम जो जनता है उसके ऊपर लोड पड़ने वाला है, क्योंकि प्राइवेटाइज कंपनियां हैं, कंपनी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार हो, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैंड ओवर में हो, तो सरकार गवर्नमेंट जनता का ये जनता का भला करती है। जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो कंपनियों को अपने पैसे से मतलब है, उनको जनता से किसी से नहीं है। हमारा यही है कि हमारे जो सचिन टिक्कू जी जम्मू प्रांत के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमारा जितना भी एम्प्लॉइज़ है, चाहे वो 4th क्लास का है, चाहे वो इंजीनियर विंग का है, हम सब आपके साथ हैं। और जब तक हमारा जो मसला अगर हल नहीं किया जाता है तो हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ भी बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तब तक हम स्ट्राइक से उठने वाले नहीं हैं। और दूसरा मसला हमारा था कि जम्मू कश्मीर में जो डेली बेजर है, जो हमारे PDD डिपार्टमेंट में पिछले 15 या 20 सालों से डिपार्टमेंट की सेवा और डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। कुछ लोग साथी मर चुके हैं, कुछ लोग जो हैं वो अभी हैंडीकैप हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट की कगार पे पहुंचे हैं, उसको रेगुलाइजेशन नहीं किया गया उनका। और उसके अलावा कश्मीर के जो एक सीनियरिटी बनती है, कश्मीर में मैक्सिमम PDL और TDL लिखा जाता है। हमारे जम्मू प्रांत में इन्होंने 4 कैटेगरियाँ बना के रखी हैं, PDL, TDL, नीड बेस और कैजुअल लेबर। हम ये चाहते हैं जैसे कश्मीर में 2 कैटेगरी हैं, PDL, TDL, और जैसे वहाँ 6 महीने के बाद DPC होती है, रेगुलाइजेशन होती है, उसको रेगुलाइजेशन किया जाए। क्योंकि जम्मू में पिछले 2018-19 से DPC नहीं की गई और जो डेली बेजर लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। और
हमें ये समझ नहीं आ रही है कि ये कौन सी गूंगी बहरी सरकार है जो गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुनती है। एक दिल्ली बेजर, एक एम्प्लॉइज़ जो परमानेंट हैं, ये एक एम्प्लॉइज़ 60 साल तक जनता की सेवा और डिपार्टमेंट को ज़िंदा रखा है, उसको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। एक एमएलए, एक मिनिस्टर अगर सरकार में आता है 5 साल के लिए, तो उसके लिए सरकार 4 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होने का होता है, रिटायरमेंट का बंदोबस्त किया जाता है, उसका गाड़ी बंगला, उसका सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाता है। मगर जो एम्प्लॉइज़ है जिसने 60 साल तक जनता की सेवा की और डिपार्टमेंट को ज़िंदा रखा, उसके लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई ये जो मुख्य डिमांडें हमने रखी हैं वो करने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है। हम आपके माध्यम से हम एलजी सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पीडीडी विभाग एक ऐसा विभाग है कि जब अगर अपने जोश पे आ जाएगा तो मैं कहता हूं कि ये कंट्रोल करना सरकार का या एलजी साहब के बस में नहीं होगा। आप होश में आ जाएं और आप जो ये हमारे मुख्य डिमांडें हैं उसको आप पूरा करिए। अगर आप हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो हमें रोडों पे निकलना पड़ेगा। उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सरकार की, हमारी एलजी साहब की है, क्योंकि अब हम बेबस हो चुके हैं। हम आपके माध्यम से एलजी साहब को अपील करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा मत करें, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे जम्मू कश्मीर का जो दिल्ली बेजर है वो पिछली सरकारों के सताए हुए लोग हैं और हमें मजबूर ना किया जाए। अभी हम बैठ के पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। अगर सरकार जागती है तो ठीक है, अगर नहीं जागती है तो फिर हम रोडों का रुख करेंगे अपने परिवार और अपने बच्चे लेके। उसकी सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लाइनमैन वर्कर यूनियन जिंदाबाद, शीन का लेंगे अपना हक, शीन का लेंगे अपना हक। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम टेलीविजन को, तमाम टेलीविजन को